हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाले टॉपिक देखेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं एक वीडियो ले चुकी हूँ। आप वो वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवेश क्या होता है? आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है जिसमें चार्ज क्या है? Q है, ठीक है, आवेश Q है, और इस वस्तु को आपने v वेग से क्या किया है? गतिमान करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस वस्तु के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि आवेश अचर होता है, मतलब अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आप चाहे इस वस्तु को कितने ही वेग से क्यों ना गति कराए, इस वस्तु के चार्ज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वही अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जब आप किसी वस्तु को भी वेग से गतिमान कराते हैं तो चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोई वस्तु है जो m0 है, ठीक है। m0 क्या है? द्रव्यमान। जब ये वस्तु स्थिर है, अब आपने क्या किया? इसको भी वेग से क्या किया? गतिमान करा दिया, ठीक है, गति में ला दिया, तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। इसके लिए सूत्र है डेल्टा m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जहाँ पे हमारा जो डेल्टा m है, ये दर्शाता है कि द्रव्यमान में कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, और जो हमारा m0 है वो हमारा स्थिर द्रव्यमान है, और यहाँ पर v जो है ये वस्तु का वेग है, और c, यहाँ पर जो v है वो वस्तु का वेग है, और c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, तो आवेश क्या होता है? वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप किसी वस्तु को कितने भी वेग से क्यों ना गतिमान कराएं, उससे उस वस्तु के चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वस्तु के द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी वस्तु को आप भी वेग से गतिमान कराते हैं तो उसके द्रव्यमान में अवश्य चेंजेस होगा। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ निम्न सूत्र द्वारा बदलता है, जो अभी आपने देखा ऊपर। अब आवेश के मात्रक। अब आपने विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा। तो आवेश इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है। अब देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आवेश इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अब इस एम्पियर इंटू सेकेंड को कहा जाता है कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। अब हम लोग देखते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम, ठीक है। अब अगर कूलम और स्टेट कूलम के बीच रिलेशन अगर हम लोग देखने जाएं तो वो हमें मिलता है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। आवेश का और एक मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 EMU। और अगर हम लोग देखें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड, और 1 फैरड इक्वल टू होता है 96500 कूलम।
ये जो है 1 फेरेड इक्वल टू 96500 कूलम, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं आवेश के अन्य मात्रक। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि 1 कूलम आवेश अपने आप में एक बहुत बड़ा आवेश है, इसलिए हमें अन्य मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अन्य मात्रक कौन कौन से हैं। माइक्रो, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इसको पढ़ा जाता है माइक्रो। मिली, नैनो, पीको। 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶। मिली मतलब होता है 10⁻⁻³ और नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ और पीको मतलब होता है 10⁻12। अब आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हमारे इसको ज़्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है कि आपको आवेश का मान दे दिया जाए 1 माइक्रो कूलम, तो आपको उसको कूलम में किस तरीके से चेंज करना है, क्या होता है, यूज़ होता है। आइए देखते हैं। जैसे 1 माइक्रोमीटर, अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो 1 × 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁶ और मीटर ही होगा। वैसे यहाँ पर 1 माइक्रोग्राम तो 10⁻⁻6 ग्राम, 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अब आवेश के संदर्भ में देखते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलम, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ कूलम। 1 मिली कूलम, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ कूलम। 1 पीको कूलम, इसको लिख सकते हैं 10⁻12 कूलम। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि माइक्रो, मिली, नैनो और पीको का यूज़ हमें किस तरीके से करना है। लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग और भी टॉपिक्स, इसके आगे के टॉपिक्स बेसिकली देखेंगे। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सारे नोट्स आप अपने ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो इससे आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।